इसमें कोई शक नहीं है कि आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन गुज़श्ता 10-15 सालों से चल रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इदारों में टकराव की कोई बात नहीं, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। आइन कहता है कि अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। अच्छा शौकत बसरा साहब, जब आपकी दौरे हुकूमत भागना नहीं है, एलिगेशन लगाए शौकत जो भाई। आपने सुना आपकी हुकूमत थी, वो तरामीम कर रही थी, कानून साजी कर रही थी, मोज़ेज़ हमारे दोस्त नून लीग वाले कितने अच्छी बातें कर रहे थे। आज तो हर चीज़ पर टैक्स ज़रूर देता है, महंगा तरीन पेट्रोल हो, महंगी गैस हो, महंगी तरीन बिजली हो, इस्तेमाल करता है। सिर्फ बिजली की मिसाल ले लें कि हमारे मुल्क में जो बिल देता है तो इसको लाइन लॉसेस की मद में उनका बिल भी देना पड़ता है जो बिजली की चोरी करते हैं। लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं दवा का, उसमें दुगना इजाफा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफा हुआ है। अब ये क्या हिकमत अमली है कि बड़े बुलंदबांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। और हाल ही में चंद दिनों पहले कबायली इलाके में जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया पाकिस्तान की तरफ से और आम शहरियों को शहीद किया गया और एतराफ़ किया उसका, गलती मानी। तो इस किस्म की मनसूबाबंदी के बग़ैर अंधाधुंध किस्म का ऑपरेशन जो आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरों की तरफ ले जाता है, गैर महफूज बना देता है, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती सूरत हाल। इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर 6-7 माह से लोगों का धरना बैठा है। जो यहाँ से अहकामात जाते हैं और जो वहाँ पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनसे वहाँ के मकामी आबादियों का रोज़गार तबाह हो गया है। कोई मुतबादल रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा और बेहंगम किस्म के शराइत आयद करके कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का मफाद है। अब ये मामला आगे बढ़ गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा, वहाँ पर लोग निकल आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, वो अपना माश चाहते हैं और कोई उनको मुतबादल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ पर आरज़ी लाइन डेवरन लाइन के नाम से बिछाई गई थी तो वो कबाइल के बीच में से थी। और दूसरी जानिब सिर्फ एक आदाद शुमार आपके पास मैं रख दूँ तो पाकिस्तान के 800 अमीर तरीन ख़ानदान हैं जो एक्सपोर्ट के कारोबार में हैं। पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर करके सालाना $1 अरब की सब्सिडी हथिया लेते हैं। ये सब्सिडी उनको बिजली और गैस की रियायती नरखों की सूरत में दी जाती है। तो नतीजा इस नाइंसाफ़ी का ये निकल रहा है कि आप इस वक्त जिस शहर के भी पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं या जिस मुल्क के भी वीज़ा के लिए या एम्बेसी के दफ्तर चले जाएं तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया यहाँ पे आ गई है। बतौर रियासत हमारे इदारे फेल हो चुके हैं, अवाम का एतमाद इन पे से उठ चुका है, ख़त्म हो गया है। इस वक्त हर शख्स बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा है। फिर वो चाहे तालिब इल्म हो, मजदूर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आए रोज़ पाकिस्तानी छोड़कर जाने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बैरून मुल्क जाने के हवाले से तलबा ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जी ना यहाँ पे सहूलियात है, ना हासिल करदा तालीमी काबिलियत के मुताबिक नौकरियाँ हैं। यही वजह है कि हर कोई अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए बिला धड़क बैरून मुल्क जाने का सोचता है। ये हम अपनी काबिल वर्क फोर्स जो है उसको तो बाहर भेज देते हैं। जो रह जाते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ डॉक्टरों से बड़ा कसाई कोई नहीं, वकीलों से बड़ा बदमाश कोई नहीं, जज इंसाफ के अलावा सब कुछ देने को तैयार है, सहाफ़ी PR के अलावा को ख़बर बनाने को तैयार नहीं है, नौकरशाही अफसरी की बजाय कुछ करने को राज़ी नहीं है। फिर शायद ही कोई अफसर हो जिसकी औलाद या ख़ानदान पाकिस्तान में हो।
सब बाहर पल रहे हैं और रिटायर्ड होने के साथ साथ अफसर भी चले जाते हैं, तो सेकंड नहीं लगाता, क्योंकि एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बाहर जाने वाले अफराद में सबसे बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज की है। मतलब पाकिस्तान के साथ अपना फ्यूचर को प्लान कर ही नहीं रहा। चलें, मैं मज़ीद अपना हाल दिल बयान करने के लिए आपको एक दोस्त और एक दुश्मन मुल्क की सोच बताता हूँ। क्या आपको मालूम है कि सियाहत के लिए लोग अब सऊदी अरेबिया का रुख कर रहे हैं? रवां साल के पहली सायमाही में सऊदी अरेबिया के शोबे सियाहत से आमदनी जो है 9.8 बिलियन डॉलर्स रही है, क्योंकि इस साल के अवाइल में 3 महीने में 78 लाख अफराद ने सऊदी अरेबिया का रुख किया। बहरहाल सऊदी अरेबिया का प्लान है कि वो सियाहती हिकमत अमली में 2030 तक 10 करोड़ सयाहों को राग़िब करने और 10 लाख मुलाजमतें पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में गरीब या आम बंदे के पास मुलाजमत तो दूर की बात, अब तो बिल देने के, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं रहे हैं। काश हम सऊदी अरेबिया से कुछ सीख लें, मगर सीखते नहीं है। एक फैक्ट है, मत भूलें, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मगर हम अपने कल्चर, अपने फनकार, अपनी एंटरटेनमेंट से ही इनकारी हैं। हम तो अपनी फिल्मों को रिलीज़ होने से पहले ही या तो मुतनाज़ बना देते हैं या फिर फनकारों के बिला वजह पीछे पड़े रहते हैं कि इनके पास पाकिस्तान से जिंदा भागने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं रहता। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया, जो बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड क्या, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स क्या अपने मुल्क सबके लिए खोल के रख चुका है। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, टॉम क्रूज, उनकी फिल्मों की शूटिंग्स अब सऊदी अरेबिया में हो रही हैं। उसका फ़ायदा ही हो रहा है कि दुनिया की सियाहत का रुख अब उनकी तरफ मुड़ना शुरू हो गया। क्या क्या हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँ और क्या ना रखूँ। सिर्फ बॉलीवुड की बात करूँ तो लाखों लोगों के रोज़गार सिर्फ उस इंडस्ट्री से मुंसलिक है। अरबों खरबों डॉलर्स उनकी मईशत में अलहदा शामिल हो रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान समेत छोटे अदाकारों की फिल्मों का टर्नआउट जो है पहले 3 दिन में 100 करोड़ होना को मामूली सी बात हो गया। और एक हम में कि पूरे साल में तमाम फिल्मों का बजट मिलाकर भी देखें तो वो 100 करोड़ नहीं बन सकता। तो फिल्मों का बिजनेस करना तो दूर की बात है। सवाल यह है कि हमसे गलती कहाँ पे हुई है, कहाँ पे भटक गए हैं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों की फिल्म इंडस्ट्री इकट्ठी परवान चढ़ी। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद हमारे यहाँ पहली फिल्म रिलीज़ हुई और फिर चल सो चल उर्दू, पंजाबी, पश्तो, दीगर ज़ुबानों में फिल्में आने लगीं और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज से हमकिनार हुई। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी फिल्मों ने भारत की फिल्मों का कामयाबी से मुकाबला किया और हमारी फिल्मी अदाकारों ने अपनी सलाहियतों और अदाकारी के जौहर दिखाए और बरसगीर की फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया। देखा जाए तो हमारी और भारत की फिल्म इंडस्ट्री की कहानी समेत उठान 80 की दहाई तक एक जैसी थी। इसके बाद से हमारे मुआशरे में एक शिद्दत पसंदी की सोच परवान चढ़ी जो आज तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। याद करवा दूं आपको, भारतीय मईशत 80-90 की दहाई में उसने उठान शुरू की थी और आज भारत एक बड़ी मुआशी ताकत है जिसमें बॉलीवुड और यानी बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं, चाहे शाहरुख खान और सलमान खान, उनका बड़ा अहम किरदार है। आजकल आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अब क्या गारंटी है कि जब दोबारा आप हुकूमत में आएंगे तो आप जो है यही नहीं करें, यही कुछ दोबारा आप लोग नहीं करेंगे? भाई, पहले तो हम इस काले कानून को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम अपने सहाफ़ियों के साथ, हम उन लोगों के साथ जिनके साथ ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, जो बेचारे अपने फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है और इसलिए ये इस तरह काले कवानीन लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम अपने साफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं कि चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए इनका माइंड सेट क्या है। ये तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, आपको याद नहीं है कि सुनिया हो जाए गलियाँ में मिर्ज़ा यार फिरे। आज हालत यह है कि जब 90% कौम इनके साथ नहीं खड़ी है तो घबराहट इसी बात की है। चले इससे पहले ले ले, ट्विटर का क्या हो रहा है? आपका वज़ीर आज़म VPN इस्तेमाल कर रहा है और ट्वीट्स कर रहा है, वहाँ पे क्या डर है आपको? गुजारिश सिर्फ इतनी है, जब आपकी हुकूमत थी तो जबरान नासिर साहब को भी एक दिन पुलिस उठा के नहीं, फिर कहता हूँ अगर गलत था तो गलत। खान साहब ने कहा था, मैं बात मुकम्मल कर दूँ, ये भी इन्होंने कहा था। आज आपकी